पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लगातार बिहार की राजनीति नए नए ट्यूनिंग करते हुए नए नए राग छेड़ रही है। एक बार फिर से अभी तक सीट शेयरिंग का समझौता किसी भी गठबंधन में नहीं हुआ है। इसको लेकर के उहापोह की स्थिति तो थी ही। अब जो नई नई बातें सामने आ रही है उसमें एक नई बात सामने आई है कि सिवान से हिना साहब ने चुनाव लड़ना पक्का कर लिया है। कहां से लड़ेंगी, किसके सिंबल पर लड़ेंगी, ये बातें हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हिना साहब को लेकर के जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने बेरुखी दिखाई है, उसका काफी गुस्सा मुस्लिम समाज और हिना साहब के समर्थकों पे है। लगातार जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई और 17 महीने के शासनकाल में भी हिना साहब उनके परिवार से दूरी बना करके रखा है राष्ट्रीय जनता दल, उसके बाद नई नई कहानियां कही जाने लगी हैं। इस बीच हिना साहब को लेकर के और खास करके शहाबुद्दीन के परिवार में अन्य लोगों को, ओसामा को लेकर के भी कई तरह की बातें सामने आई। लगातार कई दल संपर्क में हैं और इन दलों ने हिना साहब के परिवार से सार्वजनिक रूप से और अकेले में गुप्त रूप से भी मुलाकात की है। कई दौर की बैठकें होने के बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि हिना साहब को चुनाव लड़ाने के लिए जहां एक तरफ ओवैसी की AIMIM पूरी तरह से खुली ऑफर दे चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरह से शहाबुद्दीन के परिवार को लेकर के और शहाबुद्दीन का सिवान में जलवा रहा है, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जो उनके साथ जुड़ा हुआ है वो वोट बैंक किसके तरफ शिफ्ट करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अब तक हिना साहब कोई भी चुनाव जीत नहीं पाई हैं। हो सकता है कि लगातार मोदी लहर में और हिंदुत्व के वोट के आधार पर हिना साहब हारती आई हों, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि पलड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इधर बीच में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड बदला है, उस बदले हुए स्टैंड में दानिश इकबाल का बयान और उनका इंटरव्यू हमने आपको बताया था। उस इंटरव्यू में यह साफ दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज भी अब भारतीय जनता पार्टी को अछूत नहीं समझता है, बल्कि धीरे धीरे करके वो भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी से जुड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां मुस्लिम वोट बैंक को खास करके अगर कहा जाए और लगातार इस बात की चर्चा भी होती है कि राष्ट्रीय जनता दल ने MOI समीकरण के नाम पर मुस्लिमों को सिर्फ ठगाई है, तो ऐसी स्थिति में हिना साहब के साथ जो व्यवहार राष्ट्रीय जनता दल कर रही है वो सबको ही खुली आंख से देख रहा है। चाहे वो मरहूम शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद की परिस्थितियां हो या उसके बाद की, लगातार ये परिवार कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल से दूर होता रहा है और राष्ट्रीय जनता दल ने भी इससे अपना किनारा कर लिया है। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी नई नई युक्तियां कर रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से शाहनवाज हुसैन को एक बार फिर से बिहार में उन्हें MLC बनाया गया, मंत्री बनाया गया और अब चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपने NDA के घटक दलों के कई खेमे हैं जिसमें अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम समाज के नेताओं को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि अभी तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है। कई सीटें अदला बदली की भी बात की जा रही है, तो वहीं सीवान में भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में ऐसा लगता है कि कविता सिंह जो अभी वर्तमान वहां के सांसद हैं वो चुनाव हार जाएंगी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान बनाया है जो भीतर ही भीतर काफी मजबूत होता जा रहा है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, हमने खबरों में आपको बताया था कि ओवैसी तो हिना साहब को चुनाव लड़ाने की खुली ऑफर दे ही चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ चिराग पासवान के भी कई राउंड की मुलाकात हो चुकी है। चिराग पासवान के पार्टी के कई नेताओं ने हिना साहब और चिराग पासवान की मुलाकात की। एक बार मुलाकात सिवान में हो चुकी है, तो दूसरी बार दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर भी, या कहा जाए तो हिना साहब से मुलाकात करने के लिए सारी व्यवस्था की गई थी। इस मुलाकात के बाद चर्चाएं बहुत जोर शोर से नहीं थी, लेकिन अब जबकि सीट शेयरिंग का समझौता धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, तो ये बातें खुलकर सामने आने लगी हैं कि हिना साहब NDA से चुनाव लड़ सकती हैं और सिंबल होगा चिराग पासवान का। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी सिवान सीट चिराग पासवान को किस सीट के बदले में देती है, लेकिन ये मान के चलिए कई सीटों की अदला बदली में सिवान सीट चिराग पासवान के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे खास करके अल्पसंख्यक वोट बैंक में वृद्धि को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी आशान्वित है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।